Hey guys, this is Rupa. Welcome and welcome back to my channel Itsy Bitsy Movement. Hope you guys are doing well. So मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ और ये जो वीडियो होने वाला है ये कोई हॉल वीडियो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी ट्रैवलिंग रिलेटेड्स और मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इन फ्यूचर अगर आप इस प्लेस मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे इस वीडियो में। तो अगर आप इस ट्रिप के लिए कोई प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर में तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। ज़्यादा नहीं पता लेकिन मैंने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था और जो मेरे अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसका एक लिस्ट बना के रखा है। तो मैंने सोचा से जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया था क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो इन फ्यूचर अगर आप प्लान कर रहे हो जाने के लिए ट्रिप का तो ये आप वहाँ पे ये सब चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। और आपके लिए क्या होता है ना, पहले से अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो ना तो थोड़ी सी चीज़ें ना सिंपल हो जाती है घूमने में और रेस्टोरेंट में और रहने के लिए जो भी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ रूट, आपके लिए रेस्टोरेंट और वहाँ पे क्या क्या प्लेसेस आप कवर कर सकते हो। तो चलिए बताती हूँ से मैं किस प्लेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो रिसेंटली हम अभी दिसंबर में महाबलीपुरम गए थे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। तो वहाँ पे मैंने जो चीज़ वहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, जो भी चीज़ घुमा, कहाँ पे हम खाए लंच डिनर जो भी चीज़ें हैं और हम कहाँ पे स्टे किए थे, हमारा जो रिसोर्ट था या होटल जो भी चीज़ें थी, हम कौन से रूट से गए थे, कितना टाइम लगा और सारे चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने जो आपको होता है ना बातें करते करते मैं चीज़ें भूल ना जाऊं तो उसके लिए मैं फ़ोन में सारा नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो मैं वहीं से देख के आपको सारी चीज़ें बताऊंगी क्योंकि होता है ना हमारा वहाँ पे 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ का प्लान था। तो सब कुछ ऐसे माइंड में रखना और रिमाइंड करना सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो मैंने सारा यहाँ पे एक चेकलिस्ट बना लिया है और वो चेकलिस्ट मैं इस वीडियो में भी अटैच कर दूंगी। और अगर आपने मेरा बैंगलोर टू महाबलीपुरम का ट्रिप वाला जो वीडियो था वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप उसको देखिएगा। उसका एक मैंने सेपरेट फोल्डर रखा है, उसमें जो जो चीज़ें मैंने प्लेसेस कवर किए हैं वहाँ पे, तो वो फोल्डर में भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी। तो आप जाके वो वाले सारे वीडियो भी देख सकते हो। तो वो आपको हेल्पफुल होगा से होता है ना वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि इस प्लेस पे मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कैसी प्लेसेस है। तो और हमने वही प्लेसेस कवर की क्योंकि हम भी जाने से पहले बहुत रिसर्च किए थे। तो जो चीज़ें हमें वहाँ पे होता है ना बहुत फेमस है और अच्छी है तो वही चीज़ हम कवर किए हैं, वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर जाके देखिएगा अगर आप प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर महाबलीपुरम के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा फ़ोन जहाँ पे मैंने सारे कुछ अपने नोट डाउन करके सारे डिटेल्स रखे हुए हैं। तो अगर सबसे पहले हम ना रूट डिटेल्स की बात करूं तो हम यहाँ पे आप महाबलीपुरम जाने के लिए फ्रॉम बैंगलोर यू हैव द 2 रूट्स। सो एक आपका कृष्णागिरी से होके जाएगा और एक आपका होसकोटे से आप निकल जाओगे चेन्नई वाले रूट से। तो हम व्हाइटफील्ड में रहते हैं तो हमारे लिए जो ईजी होता है ना वो हमारा होसकोटे वाले चेन्नई वाला रूट होता है जो कोलार होके जाते हैं। और कृष्णागिरी थोड़ा हमारे लिए 10-15 किलोमीटर अराउंड 15 to 20 किलोमीटर हमको डिफर करता है और ये हमारे लिए शॉर्ट पड़ता है। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस था फ्रॉम व्हाइटफील्ड टू महाबलीपुरम इट्स लाइक 340 किलोमीटर और टोटल जो जर्नी आवर्स थी वो 6 आवर्स थी। लेकिन हम वहाँ पे ब्रेक करके गए थे क्योंकि कंटिन्यू टू ड्राइव करना 6 आवर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। तो हमने वहाँ पे जैसे लंच के लिए हमने नहीं रुका था, हम एक ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे और लंच हमने नहीं किया था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और हमें अपने फ्रेंड को भी पिक करना था बीच लाइक कटपारी जंक्शन से। तो हम वहाँ पे लंच का टाइम बहुत हो रहा था तो हमने ऐसे ही कहीं पे हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था और वहाँ पर हमने कुछ ऐसा लाइट खा लिया था और हम होटल जाके ही खाए थे। तो वो सारे मिला के अराउंड हमें 7 आवर्स ओवरऑल लगे थे क्योंकि हमने ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया था। और 5-10 मिनट्स का ब्रेक तो आप जैसे चाय पीना है या कुछ भी टी ब्रेक तो 5-10 मिनट्स हार्डली लगता है। तो हमारा हार्डली 1.5 आवर का ब्रेक लगा था। ओवरऑल आप सोच लो 1.5 घंटा हमने एक्स्ट्रा लिया था पूरा। और वो लेना पड़ता है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको एंजॉय करते हुए जाना चाहिए। और
एक और चीज़ है जो हम कोलार होके हमारा जो रूट था ना वो इतना अच्छा रूट था, और वो हम वाया लाइक 60 NH69 से होके हम गए थे, फिर NH40 आया था, देन NH4। तो वो डिपेंड करता है जैसे जैसे आप जाओगे वो आपको गूगल आपको उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा। तो मैं मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगी जो भी व्हाइटफील्ड में और उसके आसपास रह रहे हैं ना उनके लिए ये कुलार होस्कोटे कोलार रोड ये बेस्ट होगा, क्योंकि उसका टाइम भी कम लगता है और इसका जो कनेक्टिविटी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अब ड्राइव करने में आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए हम मतलब मैं ना स्टॉप पे बताती हूँ मतलब क्या क्या हमारे मेन जो पार्ट आ रहे थे, लोकेशन आ रहे थे और कितना हमें लगा। तो हमें ना टोटल जैसे मैं बता रही हूँ व्हाइटफील्ड बैंगलोर उसको हम ले लेते हैं, देन उसके बाद आप होस्कोटे जाओगे, देन कोलार, देन मुलबगन, उसके बाद आता है चित्तौड़, उसके बाद वेलूर, देन कांचीपुरम, उसके बाद चिंगलपेट्टू एंड देन महाबलीपुरम। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। और अगर होस्कोटे कोलार मतलब व्हाइटफील्ड का अगर मैं करूँ तो 7, और व्हाइटफील्ड को मैं ऐसे नहीं लेना चाहिए तो फिर 8। तो फाइनल जो आपका होगा 8 वाला वो आपका महाबलीपुरम होगा। तो हमारा जो भी हम 3 दिन में प्लान किए थे ना वो सारे इसमें मैंने नोट डाउन किए हैं। सिर्फ हमने मॉर्निंग में क्या किया, इवनिंग में क्या किया। तो हमारा जो हमने 30th को स्टार्ट किया था तो हमारा जो स्टार्टिंग टाइम था यहाँ से हमारे 5 o'clock था। तो एस्टिमेटेड हमारा जो डिस्टेंस आपको मैंने बता दिया 340 किलोमीटर और 7 hour की जर्नी थी, और तो मतलब इंक्लूडिंग 1.5 hour हमारा ब्रेक। तो और हम जैसे मैंने बताया हम हमारे संग एक और कपल थे हमारे फ्रेंड, तो मतलब उनको हमने मतलब स्टेशन से पिक किया था, कटपारी स्टेशन से। तो वहाँ से हमें 140 किलोमीटर लगा था टू लाइक हमारा जो लाइक रिसोर्ट था। तो हमारा जो रिसोर्ट था वो था निर्वाणा बैंक्वेट हॉल। उसका भी डिटेल्स मैं इस वीडियो में दे दूंगी, उसके भी जो भी डिटेल्स है मेरे ना बैंगलोर टू महाबलीपुरम में वाले वीडियो में सारे में है। और ये जो रिसोर्ट था ना निर्वाणा, ये बहुत ही अच्छा था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लाइक इस हिस्टोरिकल प्लेस महाबलीपुरम वहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा एक छोटा सा टाउन है लेकिन ब्यूटी है वहाँ पे खुद की एक ब्यूटी है। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और जो रिसोर्ट में थे वो हमारा बैक वाटर व्यू था। तो बैक वाटर जस्ट आप मतलब बैक वाटर के लाइक पास में ही था, मतलब बैक वाटर में हमारे रिसोर्ट के बगल से ही जा रहा था। तो उस अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ था। तो इसका सारा डिटेल्स मैं दे दूंगी। और ये आपका रीजनेबल भी प्राइस था, आई थिंक हमें 3000 अराउंड लगा था इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स। मैं जो भी डिटेल्स होगा मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मैंने सारे डिटेल्स शेयर किए हुए हैं और इसमें भी मैं सारे डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी होटल से रिलेटेड। तो हमारा जैसे होता है ना जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ऐसे आफ्टरनून हो जाता है, फिर लंच टाइम। तो उसके बाद आपके पास ना एनर्जी नहीं रहता से अब उसी टाइम जाके बाहर कहीं आप कोई भी प्लेस कवर करो। तो बेटर होता है से आप अपने रिसोर्ट में, होटल या होम से जो भी आप लिए हो वहाँ जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद फ्रेश होके लंच कंप्लीट करके, अगर आपने लंच नहीं किया तो हमने लंच नहीं किया था तो हम अपने होटल मतलब सॉरी अपने रिसोर्ट में आके ही हमने लंच किया था वहीं से। और वहाँ उनका प्रॉपर किचन है और हमारा जो मैं भूल जा रही हूँ, निर्वाणा जो हमारा बैंक्वेट हॉल था और रिसोर्ट था उसमें हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो इंक्लूडेड था सेम प्राइस में। और वहाँ के ब्रेकफास्ट की बात करूँ मैं ना सीरियसली इतना सुंदर था, पूरा बुफे था ब्रेकफास्ट में। और आपको ना ऐसा नहीं ऐसा आज जो ब्रेकफास्ट बना वो कल देंगे, मतलब डेली ना उनके आइटम थोड़े थोड़े ना चेंज हो रहे थे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वहाँ पे खाने का क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। और मतलब बच्चों के लिए भी होता है ना, बच्चों को माइंड में रखते हुए भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो बच्चों को अट्रैक्ट करती थी, लेकिन मैगी, सैंडविच और गार्लिक ब्रेड काइंड ऑफ थिंग जो बच्चों को अट्रैक्ट करती, तो वो सारी चीज़ें भी थी। उसके बाद साउथ इंडियन मील, नॉर्थ इंडियन मील मतलब रिलेटेड जो भी ब्रेकफास्ट होते हैं ना वो सारे थे। और उनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा था और उनका जो सराउंडिंग था वो बहुत ही अच्छा था। हमारा जो रिसोर्ट था उसके जस्ट अपोजिट में ना वहाँ पे जो भी स्टैचू बनते हैं, मूर्ति बनाई जाती है, वो सारे ही बन रहे थे। तो पूरे रास्ते में रखा हुआ था, तो आप उस रूट से जब जाओगे ना तो आपको इतना सुंदर लगता था, ऐसा लगता था मतलब हम तो इवनिंग में ना 1-2 बार हम बाहर में आके भी देखे तो बहुत ही अच्छा लगता था। और हमारा ये जो रिसोर्ट है ना, यहाँ से जो भी हमारे प्लेसेस थी जो हमने कवर की है वो हार्डली हमारा 5 किलोमीटर, हार्डली उससे ज़्यादा कोई भी हम कवर मतलब कोई भी नहीं था। जो ये पॉइंट था ना एक मिडिल में था और इतना बड़ा भी सिटी नहीं है, सो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो हमारे जो भी प्लेसेस थी ना वो विद इन लाइक 2-3 किलोमीटर ही थी। मैं मैक्सिमम आपको 5 बोल रही हूँ, मतलब 2-3 किलोमीटर में ही हम सब कुछ कवर कर लिए थे। कुछ कुछ चीज़ें तो हमारे वॉकेबल डिस्टेंस में थी, तो जैसे जैसे मैं अभी डिटेल्स शेयर करूँगी आपको पता चल जाएगा। तो हमारा जब हम रिसोर्ट गए थे उसके बाद हमारा जो इवनिंग में प्लान था, हमारा फर्स्ट डे का इवनिंग प्लान वो था, हमने सोचा था हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आप चिल आउट कर सकते हो। तो हमारा वहाँ पे था से हम बीच वॉक लाइक जो बीच है वो वॉक पे, मतलब बीच वॉक के लिए जाएंगे हम इवनिंग में। जो फिशरमैन बीच है वहाँ का फेमस बीच है, तो वहाँ पे हम वॉक के लिए गए थे। वहाँ पे हमने 2-3 कैफे हमने लाइक चूज करके रखा, डिसाइड करके रखा था। सो हम इवनिंग में हम वॉक करेंगे, और मतलब होता है ना बीच पे वॉक करने का ही मजा कुछ और है। और वहाँ पे मार्केट भी बहुत अच्छा था। आप जो इस फिशरमैन बीच पे जाओगे तो आपको वहाँ से अच्छा खासा आपको मार्केट मिलेगा होते हुए, तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। फिर मार्केट जाने के बाद हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे, लाइक रिसोर्ट के वो भी बहुत अच्छे, सॉरी कैफे के वो भी बहुत अच्छे थे। तो वहाँ पे, और मैं यहाँ पे जो भी कैफे हैं ये मैंने उनका जो नाम है ना वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सब कौन कौन से कैफे में गए थे। वहाँ पे रूफटॉप कैफे, और ऐसा नहीं है पूरे बीच के ऊपर आपको कैफे थे, लेकिन आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना सर बहुत ज्यादा हाई फाई थे, मतलब अच्छे थे। लेकिन वहाँ पे क्राउड भी मतलब बहुत ज्यादा गोवा के जैसा नहीं है, लेकिन क्राउड अच्छा खासा था, और लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे। और वहाँ पे कैफे भी थे, ज्यादा हाई फाई नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे थे जहाँ पे आप कर सकते हो। तो वो पूरा जो एरिया था ना फिशरमैन बीच वाला, वो पूरा मतलब मार्केट एरिया से लेके और बीच साइड पूरा आपको अच्छे खासे रेस्टोरेंट और कैफे मिल जाएंगे। तो वो हमारा इवनिंग में वहीं पे प्लान खत्म होता, हम डिनर करके वापस हम रिसोर्ट आ गए थे। सो नेक्स्ट डे 31 का जो हमारा प्लान था दिसंबर में, मॉर्निंग में था से हम ना 2-3 प्लेस कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लंच करने के बाद हम बैक टू लाइक रिसोर्ट। उसके बाद हम इवनिंग में जाएंगे क्योंकि सारे चीज़ें आसपास ही थी। तो हमने जो फर्स्ट में था ना, मतलब मॉर्निंग में हमने क्या किया था, टाइगर केव गए थे, वो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इतना ज़्यादा अच्छा मेंटेन था। और क्राउड मुझे ना बहुत लेस क्राउड लगा, तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पे ऐसे भी कुछ भी लोग ऐसे मतलब ना खा पी के ऐसे स्प्रेड नहीं करे थे उधर, तो मतलब बहुत ज्यादा उसको हाईली मेंटेन किया हुआ था। और जो वहाँ पे केव बना हुआ था ना टाइगर केव, वो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन था, बच्चों के खेलने के लिए भी चीजें थी। तो वो सारी चीजें हमने वहाँ पे कवर की। कवर करने के बाद हम क्या हुआ ना, हम लंच के लिए चले गए थे क्योंकि वहीं पे हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो हमने सोचा से हम लंच कर लेते हैं, तो हमने लंच किया। लंच करने के बाद डायरेक्टली हम चले गए थे सोर टेम्पल। और वो जो सोर टेम्पल था ना, वो आपका जो फिशरमैन बीच है ना, जस्ट उसके बाद ही था। मतलब बीच के किनार बोलते हैं ना, आपका किनार जो होता है ना बीच के जस्ट साइड में ही आपको वो टेम्पल बना है। इतनी सुंदर वो टेम्पल थी ना, सोर टेम्पल इतना ज़्यादा, मुझे लगता है वहाँ का सबसे फेमस अगर कोई प्लेस है जो आप वहाँ पे कवर आपको मैंडेटरी करना चाहिए, वो सोर टेम्पल है। और वो सारे मतलब आसपास ही है, जैसे फिशरमैन बीच, शोर टेम्पल। अगर आप एक दिन में चाहो तो वो सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो हमें जैसे टाइम नहीं था, और मैं आपको ऐसे रिकमेंड करूंगी अगर शोर टेम्पल आप जा रहे हो ना, तो इवनिंग का प्लान करना है। जैसा हमने सोचा था से इवनिंग में जाएंगे, फिर हमारे पास टाइम था तो लंच करके बगल में ही था, और हमारे लाइक रिसोर्ट से हार्डली 2.5 किलोमीटर होगा। तो हम चले गए थे, और इतनी ज्यादा वहां पे गर्मी थी, धूप था ना, तो हमें थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुआ धूप में। लेकिन मैं ऐसे रिकमेंड करूंगी आप इवनिंग में जाओ तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो जो टेम्पल है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है और जो जैसा बना हुआ है ना पूरा आर्किटेक्ट, वो इतना सुंदर लगेगा आपको देखने में उनका सारा स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्लैक मार्बल के सारे थे। और उसके साइड से आप ना एकदम देख सकते हो खड़े होके पूरा बीच। तो बीच पे जो लहर की आवाज है वो भी आ रही थी, और टेम्पल भी इतना सुंदर लग रहा था। बहुत ही एरिया जो उनका सराउंडिंग है बहुत बड़ा था। और वहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे, मार्केट मिल जाएंगे, एक्टिविटी के लिए भी चीजें थी। अगर आप वहाँ पे जाके लाइक जाना चाहते हो बीच पे तो भी जा सकते हो। और मतलब सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लंच करने के लिए रिसोर्ट भी थे। बहुत ही अच्छा खासा मार्केट बाहर लगा हुआ था, मतलब टेम्पल में एंटर करने से पहले। ऐसा नहीं था, मार्केट का एरिया अलग था, और फिर टेम्पल मार्केट जहां एंड होगा उसके बाद ही आपका टेम्पल स्टार्ट हो जाता है, टेम्पल वाले एरिया। तो टेम्पल वाले एरिया के अंदर आपको कुछ भी खाने पीने की चीजें शॉपिंग के लिए नहीं मिलेगी, वो सारे आपको बीच के साइड में और लाइक टेम्पल के बाहर मिल जाएंगी। तो वो हम गए थे। और उसके बाद हमारा था टाइगर रॉक। वो भी हम आपका टाइगर रॉक था, वो आपका फिशरमैन बीच के पास ही था। और जैसे आप लाइक सोर टेम्पल से निकलोगे तो हार्डली 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर हार्डली वॉकेबल डिस्टेंस था टाइगर रॉक के लिए। तो वो आप जाके कवर कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो प्लान था
से हम वहाँ पे कुछ कैफ़े में जाएंगे, जो वहाँ पे फिशरमैन बीच के पास ही जो कैफ़े था वो हम कैफ़े ने हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो हमने वहाँ पे हमें उसका टाइम नहीं मिला इवनिंग में, तो हम ना बैक टू रिसोर्ट आ गए। रिसोर्ट आने के बाद इवनिंग में हमारा जैसे हमारा प्लान था से हम ना फिशरमैन बीच पे ही रहेंगे और वहाँ पे हम कैफ़े में बैठेंगे और वहीं पे हम डिनर करेंगे और न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो भी है वो करेंगे। तो हमने उस दिन हमारा इवनिंग लाइक मॉर्निंग का वो प्लान हो गया वहीं पे ख़त्म। और इवनिंग में हम जब निकल रहे थे तो हम लाइक ऑन द वे ही हमारे रिसोर्ट में लाइक हार्डली 2 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर पे हमें वहाँ पे आपका लाइट हाउस दिखा, देन पंचरत्न दिखा। तो सारी चीजें ना आपको ऑन द वे दिख जाएंगे। मैंने बोला 2 दिन में आप चाहो तो सब कुछ कवर कर सकते हो, सारी चीजें आसपास ही। फिर बटर बॉल था और बहुत सारे गार्डन वार्डन भी थे, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे म्यूजियम थी। तो हम पंचरत्न के लिए हम ऑन द वे में ही देखते हुए गए, हम वहाँ पे रुके नहीं थे क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा था। और हमने गाड़ी रोक के हम वहीं से देख के हम निकल गए। हम पर्टिकुलर उस एरिया में ऐसे हम वॉक करते हुए नहीं गए हैं। और लाइक वहाँ से निकलने के बाद हम रिसोर्ट जैसे मैंने बोला, फिर उसके बाद इवनिंग में हम फिशरमैन रिसोर्ट पे चले गए। वहाँ पे एक रूफटॉप कैफे था जो हमने पहले से डिसाइड करके रहा था, उसका नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और रूफटॉप कैफे में जाने के बाद वहाँ पे हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, वहाँ पे हमने खाया पिया, बहुत मजा आया। और वहाँ पे जैसे जैसे लेट हो रहा था ना, वहाँ पे क्राउड और बढ़ता जा रहा था न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। इतना ज़्यादा वहाँ पे लाइटिंग और क्रैकर्स, मतलब लोग इंजॉय कर रहे थे न्यू ईयर। और न्यू ईयर तो सभी लोग इंजॉय करते हैं, और बीच पे न्यू ईयर इंजॉय करने का ना जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो कुछ और ही लेवल पे होता है। तो वहाँ पे हमारा न्यू ईयर कंप्लीट करने के बाद अराउंड हम 1:30 अराउंड हम लाइक रिसोर्ट आ गए थे। ज़्यादा दूर नहीं था, 2.5 हार्डली किलोमीटर था हमारे रिसोर्ट से फिशरमैन बीच। तो फिशरमैन बीच के पास ही हमारा मतलब जो रिसोर्ट है ना, मतलब उसका मैं क्या बोलूं, लोकेशन आपकी सारी चीजें आपको आसपास मिल जाएंगी। बैक वाटर मिल जाएगा, उसके बाद आपको बीच मिल जाएगा, तो सब कुछ आसपास है। तो जो हमारा 3rd डे में प्लान था ना, वो हमारा था सर मॉर्निंग में हम ना इंडिया सी सेल म्यूजियम जाएंगे, जो हमारे घर से हार्डली 6 और 7 सॉरी मैं घर बोल रही हूँ, हार्डली हमारे रिसोर्ट से 6 और 7 लाइक मीटर की डिस्टेंस पे थी। तो वो हम वॉक करते गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे हमने अराउंड 1 आवर मैंने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मुझे वो जो म्यूजियम था ना, सी सेल म्यूजियम, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा से वो मतलब वहाँ का सबसे अट्रैक्टिव, मुझे ना वो सीसोर टेम्पल के बाद जो सबसे अट्रैक्टिव प्लेस लगा वो मुझे वो म्यूजियम लगा। तो वो म्यूजियम भी हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय किया। स्पेशली वो जो म्यूजियम है ना, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमारे साथ 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, उसके साथ हमने भी देखा। और मुझे वहाँ पे टिकट थोड़ा सा कॉस्टली लगा, आई थिंक 400 पर हेड या 500 था, मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन मैं वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे टिकट के डिटेल्स दे दूंगी। तो 400 और 500 में आप 5-6 म्यूजियम वहाँ पे घूम सकते हो। तो सारे वैरायटी के थे, ऐसा नहीं था सिर्फ पर्टिकुलर एक ही था। तो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगा, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा था। तो वो चीज़ आपको जरूर जाना चाहिए महाबलीपुरम में। ये चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते। जो भी मैं आपको लिस्ट डाउन यहाँ बता रही हूँ ना, सारे मेरे मतलब बहुत चूज किए हुए हैं। उसके बाद जो था ना, जैसे मैंने आपको बता दिया 5 रत्न, वो हमारा 3rd डे में प्लान था, लेकिन हमने ऐसे ऑन द वे देख लिया था। और जब हम 2nd डे ही हमने देख लिया था। उसके बाद हम जब 1st डे भी आ रहे थे ना, जब हम यहाँ से म्यूजियम से गए, तो वो भी हमारे ऑन द मतलब हम जाते जाते ही हमने फिर से देखा। और लाइट हाउस भी सब आसपास ही मतलब था। उसके बाद हम चले गए थे डिसेंट ऑफ गंगा रिवर के लिए। और वो जो एरिया था ना, इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल था ना, वहाँ पे आप ना बहुत सारे फोटो शूट करवा सकते हो। बहुत सारे कैमरामैन वहाँ पे ऐसे घूम रहे थे। तो वहाँ पे चार्ज भी बहुत कम था, आई थिंक 100 और 150 अराउंड वो लोग चार्ज कर रहे थे, जिससे आपको ना बहुत अच्छा वहाँ पे जिससे तुम गंगा रिवर जो भी है वहाँ पे बटर बॉल जो था, और आपका पंचरत्न, और एक और चीज में जो टाइगर रॉक, वो सारे आपके आसपास ही हैं। और ऐसा नहीं है से मुझे ना 2-3 दिन लगेगा, मुझे बहुत ट्रैवलिंग करना है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है, हम तो खुद की अपनी ओन लाइक कार से हम ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अगर आपके पास कैब नहीं भी है, तो आप वहाँ पे ऑटो कर सकते हो, कैब कर सकते हो, और आप आराम से वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारी जो चीजें थी ना वो सब आसपास में थी। तो ज्यादा आपको वहाँ पे ना कॉस्ट भी नहीं लगेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें वहाँ पे बहुत अच्छा था। तो हमारा जो 3rd डे का प्लान था ना, वो हमारा था से हम 2-3 प्लेसेस कवर करेंगे, और कवर करने के बाद बैक टू बैंगलोर, क्योंकि हमें भी आने में अराउंड 7 आवर्स और मोर देन 7 आवर्स लग जाते हैं। क्योंकि जब हम रिटर्न आते हैं ना, तो एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो मतलब ड्राइव करने में भी हम ऐसे बहुत लो फील करते हैं। क्योंकि मेरे संग ऐसे पर्सनली होता है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ। ट्रिप में जाते टाइम हम इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट रिटर्न आते समय ना मजा नहीं आता। मतलब मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए रिटर्न, कुछ दिन
और रुकना चाहिए, लेकिन सेम कुछ दिन बाद भी मुझे सेम फील होगा, तो ऐसा नहीं है। बैक टू बैंगलोर फिर हम वहाँ से डिसेंट ऑफ लाइक गंगा रिवर देखने के बाद वहाँ पे हम हार्डली आई थिंक वहाँ से हम 2:30 को हम वहाँ से निकल गए थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा तो थोड़ा सा हम ड्राइव करते हैं, उसके बाद हम लंच के लिए रुकेंगे। फिर हम लंच करते हुए फिर बैक टू बैंगलोर हम अराउंड 9:30 और 10 o'clock आ गए थे, तो टाइम ज़्यादा लगा था, लेकिन हम वहाँ से लेट भी निकले थे, 2-3 जगह हम कवर करके, और हमने बीच में ब्रेक भी अच्छा खासा लिया था, क्योंकि लंच करने में वहाँ पे 1 hour, फिर हम टी ब्रेक और थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, जैसे स्लोली आ रहे थे। तो ये सारे जो डिटेल्स है ये मैं जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में मैं सारे ऐड कर दूंगी, अपने रिसोर्ट के भी मैं डिटेल्स ऐड कर दूंगी, और जो भी वहाँ का टेरिफ है वो सारे दे दूंगी। तो आई जस्ट होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। मेरा बस यही लाइक मोटिव था से जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस की है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो और जो मेरे चैनल पे पहले से ही देख रहे हैं उनके पास तो सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जाता होगा अगर आपने मेरा बेल आइकन दबाया है, तो इसलिए प्लीज़ मेरा बेल आइकन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाइक अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।